नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान की इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए 3 हिंदी भाषा राज्य में हार एक धक्का है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के रथ पर सवार 10 साल के बाद दिल्ली की सत्ता दोबारा पाने की कोशिश में लगी पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एमपी तो गया ही, साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान भी हाथ से निकल गए, जहां कांग्रेस खुद की सरकार चला रही थी। 3 राज्यों की हार पर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा चुनाव की हार की वजह खोजी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों से संवाद की कमी इस हार की वजह बताई। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ध्रुवीकरण वाले तर्क से असहमत दिखे। गहलोत ने कहा, बीजेपी ने प्रदेश में ध्रुवीकरण करा, जिसके कारण कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान चुनाव में हार की समीक्षा बैठक में राहुल ने कथित तौर पर तर्क दिया कि अगर बीजेपी चुनावों को ध्रुवीकरण करने में सफल होती तो कांग्रेस लगभग 40% का अपना वोट शेयर ना बनाए रखती, और यहां तक कि ऐसे छोटे अंश से बढ़ा दिया होता जो बीजेपी केवल 2% पीछे था। उन्होंने कहा, यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से काफी बेहतर है और पार्टी इस जीत की आंधी में उड़ नहीं गई है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के अभियान के दौरान सांप्रदायिकता राग अल्पने पर जमकर निशाना साधा और अफसोस जताया कि प्रतिद्वंद ने राज्य सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देकर चुनाव नहीं लड़ा। राहुल ने इस दावे पर सहमति जताई कि राज्य की कार्यकारिणी योजनाएं अत्याधुनिक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाई। राहुल ने कहा, कर्नाटक में हम अपनी योजनाओं को लेकर गए, लोगों तक पहुंचाया और उसका फायदा मिला। यह योजनाएं रैली तक ही सीमित रह गई। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरशाही सरकार पर हावी हो गए थे। कांग्रेस चुनाव समिति में बैठक विधायकों को बदलने को लेकर राहुल ने गहलोत के बीच बार बार बहस हुई लेकर अधिकांश विधायकों को बरकरार रखने पर सीएम का पगड़ा भारी रहा। कांग्रेस ने 23 मंत्री में से 17 मंत्री हार गए। गहलोत समेत केवल 6 ही जीतने में सफल रहे। हालांकि एक नेता ने कहा कि अगर उम्मीदवार को बदलना है तो काफी पहले शुरू करना होगा। एक अन्य प्रतिभागी ने मांग की कि पार्टी उन नेताओं की पहचान करे जिन्हें व्यक्तिगत उम्मीदवारों की सिफारिश की थी और जवाबदेही तय करे। जब राज्य संगठन में बदलावों के बारे में पूछा गया तो एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि बदलाव केवल तभी किए जाते हैं जब पार्टी प्रदर्शन गिरता है। हालांकि उन्होंने कहा, पार्टी जवाबदेही तय करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।